हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 ML अग्रवाल से, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैं जो बेसिक वाली वीडियोज़ है डिफरेंशिएशन की, उसमें सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं यार, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, देख लीजिए उसको, सारा बेसिक डेरिवेटिव समझ लीजिए, सारे फार्मूले याद कर लीजिए, जो जो बेसिक डेरिवेटिव है प्लस उसके अलावा क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करते हैं वो सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर वो सब कुछ आता होगा तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कुछ नई चीज़ नहीं है, बट डिफरेंशिएशन ही करना है। तो अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क आता है, बाकी डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको हम क्वेश्चन के उससे समझ लेते हैं कि भाई क्या यहाँ पर डिफरेंस है। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब आपके पास आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें क्या होगा, तो इनके क्वेश्चन से हम समझते हैं कि भाई इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है और बाकियों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इसमें से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो या y की वैल्यू निकालना चाहो इन टर्म ऑफ x, तो आप वो नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर x और y दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि आप एक को सेपरेट नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जब हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करेंगे, रूल्स हमारे जैसे हैं हमने सीखे हैं वही के वही रूल रहेंगे, चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे क्वोशिएंट रूल हो, चाहे चेन रूल हो या बेसिक डेरिवेटिव हो। जब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, फंक्शन यहाँ पर मतलब वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो या फिर एक्स जेड हो या कोई भी दो वेरिएबल हो, वो मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अगर वो डिवाइड में होंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपसे जो इन सब क्वेश्चंस के अंदर अभी dy/dx पूछा गया, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर टर्म अगर करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस होगा वो हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम x का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव अगर हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़े, यानी x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में हमें करना पड़े, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर हो जाता है 1 के। लेकिन अगर हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर dx/dy। ऐसे अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उसको हम लिखते हैं dy/dx। अब क्वेश्चन में आपसे dy/dx पूछा गया, मतलब ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप y क्यूब का डेरिवेटिव करोगे, तो जैसे हम x क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, x क्यूब का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है तो हम लिखते हैं सिंपल 3x²। उसके बाद हमें x का डेरिवेटिव करना होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर मैं यहाँ 1 लिख भी दूंगा तो आंसर तो वही रहेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इस 1 को लिखते नहीं हैं जब हम x के फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको y क्यूब, तो डेरिवेटिव आपको ऐसे ही करना है 3y²। जैसे हम डेरिवेटिव रूल लगाते हैं पावर फार्मूला, वैसे ही लगाना है। बस फ़र्क आपको इतना और करना है यहाँ पर कि जब आप y का डेरिवेटिव कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, इसका मतलब आपको dy/dx और आगे लिखना है। बस ये चीज़ और डिफरेंट होगी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। तो हम जैसे यहाँ पर समझते हैं, y क्यूब का डेरिवेटिव करा हमने, आ गया 3y² और यहाँ पर आ गया फिर dy/dx। उसके बाद -3, ये कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर x एंड y², ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में आपको दिए हुए हैं। अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन दिए हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही है। अब प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाओगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y² रहेगा एज इट इज़, प्लस अब x रहेगा एज इट इज़ और y² का डेरिवेटिव जैसे हम x² का करते हैं वैसे ही y² का डेरिवेटिव आएगा 2y। अब क्योंकि y है वहाँ पर, इसलिए dy/dx आपको और लिखना है इज इक्वल्स टू x क्यूब। x क्यूब का तो सिंपल आ गया 3x² प्लस 3। अब यहाँ पर x² y, ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो उसके हिसाब से x² का डेरिवेटिव करोगे 2x, y एज इट इज़, फिर अब x² एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy/dx। अब यहाँ जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सभी में देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इस 3 को तो हम कॉमन निकाल देते हैं, काम थोड़ा सा हल्का करते हैं। साथ साथ अब ब्रैकेट को भी सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ रहेगा आपके पास y² dy/dx माइनस, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, -y² -2xy एंड dy/dx। 3 हमने कॉमन निकाल दिया, इसलिए आपको 3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल दिया तो बचा x² और यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा 2xy प्लस x² dy/dx। अब जितनी भी टर्म यहाँ पर है उन सब के अंदर से आपको क्या करना है, dy/dx कॉमन निकालना है, उसको एक तरफ इकट्ठा करना है।
तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है। तो जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर दो और वहाँ से हम एक्स स्क्वायर को भी इधर लाते हैं तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड के अंदर सारी टर्म इकट्ठी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy और यहाँ से जो माइनस वाई स्क्वायर है इधर आके ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, यहाँ बच गया वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और इस साइड में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये वाली टर्म को उठा के आप नीचे ले जाओ तो आपका निकल गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स। डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने आंसर को मैच कर लो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए। अगर हमने सब कुछ ठीक किया हुआ है, कुछ गड़बड़ की है तो वही पता चल जाएगा। ऊपर जो फंक्शन आंसर है ना उसमें यहाँ पर इसकी जगह लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बात तो एक ही है ना। तो इसको अगर हम लिख दें यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो इसके बराबर ही रहेगा। नीचे नहीं लिख सकते आप नीचे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे आपको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो क्वेश्चन हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2axy। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लगाओ पहले पावर फार्मूला, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएट यहाँ भी वही करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है आपको। तो 2 आगे आ गया, एक्स प्लस वाई की पावर 1 होगी कम, यानी 1 रहेगी। अब चेन रूल लगाएंगे प्रॉपर, तो पहले हमने पावर फार्मूला लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का हो गया 1 और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है, आपको x इंटू वाई का डेरिवेटिव करना है। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 2 यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा, इसको कॉमन निकाल दो। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, x को पहले इन दोनों से किया, x प्लस में x डी वाई बाई डी एक्स, फिर y को दोनों से करेंगे, y प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ गया ए वाई प्लस में ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और फिर से आपको क्या काम करना है, जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं सबको एक तरफ ले आना है, बाकियों को एक तरफ ले जाना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को जब मैं एक तरफ लाया तो यहाँ से तो x निकला कॉमन, इधर से y निकला, और वहाँ से जो ax इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस ax, और बाकी जो टर्म्स है ay माइनस y ये इधर आ गई, इसको इसके नीचे ले जाते हैं। यहाँ से आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, तो ay माइनस y और x प्लस में y माइनस ax, ये निकल गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही है। ay माइनस एक्स, ay माइनस एक्स माइनस वाई, ay माइनस एक्स माइनस वाई, एक x रह गया, ये वाला x रह गया, इस x को उधर ले जाते हैं हम, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब थर्ड क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, लंबी चौड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, फोर्थ फिर वहाँ पर, पहले थर्ड को निपट लें पहले, फिर फोर्थ को तो बाद में निपटेंगे। अब थर्ड में क्या कहता है, वैसे ही आपको डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर ए जो स्मॉल लेटर्स में स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, ए तो कांस्टेंट है, आपको डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, यानी ये बन जाएगा 2ax। यहाँ से 2h कांस्टेंट है, एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर करेंगे आप 2by आ जाएगा।
अब क्योंकि यहाँ पर y दिया हुआ है, जहाँ भी आपको y दिया हुआ है फंक्शन में और उसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स आपको ज़रूर लगा देना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स। बाकी रूल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने ax स्क्वायर का किया 2ax आ गया, वाई स्क्वायर का by स्क्वायर का करेंगे 2by आ जाएगा, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स और लगा देना है। उसके बाद आ गया 2gx, 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, 2fy, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और ca कांस्टेंट उसका हो गया 0, राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 0 है। अब जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उससे पहले क्या करो, 2 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है, कॉमन को बाहर निकालो पहले तो यहाँ से रह गया ax। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा hy, ये हो जाएगा hx dy बाई डी एक्स प्लस by dy बाई डी एक्स प्लस g प्लस f dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ इकट्ठा कर दो कॉमन निकाल के, इधर से hx, इधर से by और इधर से f। बाकी ये तीनों टर्म को उधर लेके जाएंगे, तीनों टर्म उधर लेके जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा और माइनस साइन को आप क्या करो, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कर दो ax प्लस में hy प्लस में g। अब आप इसको नीचे लेके जाओ, यहाँ से बन गया आपका dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया जी माइनस ax प्लस में hy प्लस में g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f। ये हमारा आंसर बन गया थर्ड क्वेश्चन का, ax प्लस में hy प्लस में g और hx प्लस में by प्लस में f। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 3x माइनस 2y, पहले यहाँ लिख ही लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू लॉग 3x प्लस में 2y। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, तो उसके हिसाब से 3x का डेरिवेटिव हो गया 3, इसका हो जाएगा 2, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाय जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो पूरा x है इनटू में। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, 3x का 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 dy बाई डी एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3x प्लस 2y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 3 को इस 3 से x करेंगे, 9x, इससे किया हमने 6y, इससे करेंगे आपके पास आ जाएगा 6x dy बाई डी एक्स माइनस 4y dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में आ गया आपके पास 3 प्लस में 2 dy बाई डी एक्स। अब क्या काम करना है, फिर से आप dy बाई डी एक्स को इकट्ठा कर दो। अब dy बाई डी एक्स को आप इकट्ठा करोगे तो यहाँ से आ रहा है माइनस 6x, यहाँ से माइनस 4y, इसको इधर लाओगे तो आ जाएगा माइनस 2 और 3, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 9x एंड माइनस 6y। ये वाली टर्म नीचे जाएगी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनी, 3 माइनस 9x माइनस 6y। अब यहाँ पर देखो ये तीनों टर्म ना नेगेटिव आ रही है, तो इसमें से जो माइनस साइन है वो कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस में 2। ठीक है, अब आपका जो आंसर है, आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो तो भी ठीक है, लेकिन आंसर में जो नेगेटिव साइन है वो नहीं है, तो इस नेगेटिव को कहाँ लेके जाएं हम, नेगेटिव को आपको कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर है उसके साइन चेंज कर दो। अब साइन चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और नीचे आपके पास ये आ जाएगा। अब एक काम और कर सकते हैं हम, ऊपर से 3 कॉमन निकल रहा है, नीचे से 2 कॉमन निकल रहा है, तो उसको अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया 3 माइनस 1 प्लस में 3x प्लस में 2y, और नीचे से 2 कॉमन निकालोगे 3x प्लस में 2y प्लस में 1। अब अपना आंसर अगर मैच करोगे तो अब आपका आंसर बुक के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और इसको आपको वही डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करने से पहले मैं यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी एक लगा रहा हूँ। लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे सीखने को मिलेंगी, पर यहाँ पर आप इतना समझो, अगर लॉग के साथ ये जो आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है डिवाइड में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
ई की पावर x माइनस वाई तो सेम रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस log y। अगर आप विदाउट लॉग की प्रॉपर्टी लगाए इसको करोगे आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आपका आंसर जो है सिंपल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, e की पावर x, तो e की पावर x माइनस वाई का e की पावर x माइनस वाई रहेगा। अब x माइनस वाई का करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा चेन रूल जरूर अप्लाई करना है जब भी आप डेरिवेटिव करोगे, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना है उसको। log x का डेरिवेटिव तो हो गया 1 बाई एक्स, log y का हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको एक तरफ इकट्ठा करो, इधर से तो हमारे पास ये आ गया, उधर से आपके पास 1 अपॉन में वाई, इधर से आ गया 1 बाई एक्स, और इस टर्म को आप उठा के इधर लाओगे तो आ जाएगा माइनस e की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पर आप क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, यह आ जाएगा माइनस e की पावर x माइनस वाई प्लस में 1 अपॉन वाई। यहाँ पर इसको आप ऐसे कैसे रहने दो, एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये जो y है ये यहाँ पर आ जाएगा, y यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई प्लस 1। इधर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में x ई की पावर x माइनस वाई। अब आपको फाइंड करनी है वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, तो y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा y 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई, और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी x, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस में y e की पावर x माइनस वाई। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आंसर में यहाँ पर डिफरेंस क्या, आंसर में ये वाली टर्म पहले है, ये वाली टर्म बाद में, तो ऊपर से आप माइनस कॉमन निकाल दोगे तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल दोगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका आंसर वो बन जाएगा। अगर आप ऐसे भी छोड़ते हो ये भी ठीक है, दोनों में से ऊपर नीचे दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, कटने के बाद जो बुक वाला आंसर है आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको प्रूव करना है ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव करा, अब डेरिवेटिव आप करोगे तो x का डेरिवेटिव तो आ गया 1। अब यहाँ पर देखो जो प्रूफ है ना, इस प्रूफ के अंदर x कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं x को यहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसा कुछ बनाते हैं कि भाई x को एलिमिनेट करेंगे तो x का जो डेरिवेटिव क्योंकि 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, हम x को यहीं पर रखते हैं और इसको हम ऐसे ले जाते हैं। अब अगर हम डेरिवेटिव करें तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में y की पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन टूल लगा दिया मैंने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप ये फार्मूला याद कर सकते हो। अगर 1 अपॉन एक्स की पावर n है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस n अपॉन में x की पावर n प्लस 1। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। पावर है 3, इसकी 3 ऊपर गई विद नेगेटिव साइन, पावर नीचे की इंक्रीज कर दो। अब क्योंकि y है तो y के साथ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको आप इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की पावर 4 माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको पूरे को आप इधर लेकर आओगे, 3 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास प्रूव करना था, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में कहता है ये आपको दिया हुआ है और आपको ये शो करना है। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव अच्छे तरीके से याद कर लेना, डेरिवेटिव याद नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा बता रहा हूँ। तो डेरिवेटिव अच्छी तरह से याद कर लो, तो 1 अपॉन में 2 रूट वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब जो इसके अंदर है y प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव करो, चेन रूल लगाओ पूरा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1। अब ऐसे यहाँ पर करो 1 अपॉन 2 रूट y माइनस एक्स, और y का डेरिवेटिव करोगे 1 माइनस डी वाई, y का डेरिवेटिव करोगे आएगा डी वाई बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव करेंगे -1 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, तो ये 2 आप निकाल दो कॉमन, और जो बचा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, और ये रूट के अंदर नीचे आ गया, प्लस में 1 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर करो, इस डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख लो या ऐसे ही अलग अलग लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख सकते हो। -1 अपॉन में √1 y माइनस एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं ये हमने लिखा, कॉमन निकाला, यहाँ से बचा 1 अपॉन में √y प्लस एक्स और प्लस में 1 अपॉन √y माइनस एक्स। बाकी दोनों टर्म्स को आप ले जाओ उधर, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया और इधर से ये माइनस होके आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, एलसीएम में √y प्लस एक्स भी आ जाएगा और √y माइनस एक्स भी आ गया। इधर लिख लेंगे √y माइनस एक्स, इधर लिख लेंगे √y प्लस एक्स। यहाँ पर भी एलसीएम लिया, इधर आ जाएगा √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स, इससे हो गया ये कैंसिल। अब ये वाली जो टर्म है इसको आप नीचे लेके जाओ, तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है √y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स। अब इसको जब हम नीचे लेकर आते हैं तो पहले हम ये वाली टर्म लिख लें, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस में लिखा हुआ है तो a प्लस बी लिख लो या b प्लस a लिख लो, सेम ही रहता है। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, और उसका लॉजिक सिर्फ इतना सही है कि ऊपर नीचे पैटर्न एक जैसा बन जाए, y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब उस आंसर तक पहुंचने के लिए डेरिवेटिव पूछा होता तो डेरिवेटिव आपका आ गया, आप यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन प्रूव करने को बोल रहा है, शो करने को बोल रहा है, तो भाई वहाँ तक जाना पड़ेगा। अब वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। y प्लस एक्स, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, y माइनस एक्स। अब ये y प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स रूट के अंदर ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऊपर तो आपके पास बन जाएगा y प्लस एक्स माइनस √y माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी, तो a का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, b का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो होल स्क्वायर लगाने पर आपके पास क्या बनेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, फिर आएगा -2ab। अब a और b को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों रूट के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे आपके पास जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो y प्लस में x और आ जाएगा -y प्लस में x। नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2y माइनस 2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2x। 2 ऊपर से भी कॉमन, 2 नीचे से भी कॉमन, कॉमन निकाल दो। कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा y माइनस रूट ठीक है। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर प्रूव करना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। अब वहाँ तक जाने के लिए दोनों को अलग अलग कर दो, y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो ये y अपॉन एक्स तो देखो ये बात तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अभी तो ये x ना ये रूट के बाहर है, इसको रूट के अंदर ले जाओ, क्योंकि सारी टर्म यहाँ पर रूट के अंदर है। तो जब रूट के अंदर लेके जाएंगे, x को जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सेपरेट करोगे तो सेपरेट करके आपके पास ये टर्म बन जाएगी और आपका आंसर बन जाएगा। सेपरेट करने के बाद इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इधर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब काटने के बाद 1 बचेगा, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इसके बराबर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि dy बाई डी एक्स और dx बाई dy ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले आप dy बाई डी एक्स निकालो, यानी पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, इधर से आ जाएगा 4a। ठीक है, 2 से ये कैंसिल कर देंगे हम, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2a अपॉन में y। अब इसी फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर अब dx बाई dy है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करने पर फ़र्क क्या पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव सिर्फ 2y आएगा। अब dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर हम y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते थे 1 होता था। तो अब यहाँ पर x में क्या चेंज आएगा, 4ax का डेरिवेटिव, 4a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे, x का डेरिवेटिव लिखेंगे dx बाई डी वाई। फिर आप यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, ये इधर आ जाएगा, तो dx बाई डी वाई की वैल्यू बनेगी y अपॉन में 2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 2a अपॉन में y, और इसकी वैल्यू है y अपॉन में 2a। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 1। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है और dx बाई डी वाई निकालना है। ठीक है, ये मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव बस सही से करना विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, उसका ध्यान रखना, उसके हिसाब से आप डेरिवेटिव कर दोगे, आंसर आपका बड़े प्यार से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर सा क्वेश्चन हो गया, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। रूट एक्स करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी तक डेरिवेटिव कैसे करें ये तो हमने सीखा नहीं, तो लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे इन्फिनिटी वाले, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या है, आपको ये कंसेप्ट को समझना है। आपको अगर मैं अगर यहाँ से लिखूँ भाई 2 + 2 + 2 + 2 + 2 अप टू इन्फिनिटी, इसको मैं मान लूँ y है ये। अगर मैं खाली ऐसे लिख दूँ 2 + 2 + 2 अप टू इन्फिनिटी, तो इन दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? इन्फिनिटी तक जा रहा है, 2 2 2 2 की सीरीज लिख रहे हैं हम, उसको 4 बार लिख के छोड़ दो, 5 बार लिख के छोड़ दो, 3 बार लिख के छोड़ दो, कुछ फ़र्क पड़ना है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, दोनों ये सेम चीज़ें हैं। तो ऐसे यहाँ पर अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लूँ, ये वाला पोर्शन और जो हमारा क्वेश्चन था दोनों सेम ही तो है। यहाँ पर देखो x + √x + √x + √x अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही है, और जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा वो भी तो यही है, x + √x + √x + √x अप टू इन्फिनिटी। तो तब भी y है और अब भी y है, मतलब जो ये बाद वाला पोर्शन है इसकी जगह उठा के आपको क्या करना है, पहले वाले x को छोड़ देना है, ये x प्लस में ये कर देना है आपको y। अब आपको ये प्रूव करने के लिए अब आप डेरिवेटिव यहाँ से भी करते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन ये रूट को हटाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी। अब डेरिवेटिव करो, 2y dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x आपसे पूछा गया, यहाँ पर dy बाई डी एक्स चाहिए। x का हो जाएगा 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को आप इधर लेकर आओ, राइट हैंड साइड में आ गया 1, dy बाई डी एक्स निकाल दो आप कॉमन, इधर से रह जाएगा 2y - 1, और इसको आप नीचे लेके जाओगे तो ये बन गया आपके पास 1/2y - 1। और ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा था, तो यहीं पर ही हमारा आंसर हो गया। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती तो फिर हम ये कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। प्रैक्टिस करो अच्छे से, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोशिश करूँगा कि आपके हर एक कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर सकूँ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।